काम कीजिए, वोट लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली सर्च और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। मैंने जो टैगलाइन अभी बोला कि काम कीजिए, वोट लीजिए, ऐसा आप देख रहे होंगे इस बोर्ड पे लिखा हुआ है। जी हाँ, ये बोर्ड जिस पे लिखा हुआ है पॉकेट E4 के अथक प्रयासों के बावजूद सभी निवासी पिछले 20 वर्षों से गाय, गोबर, गंदगी, कूड़े के ढेर व ट्रकों की अवैध पार्किंग की समस्या से जूझ रहे हैं। प्रकृति का नियम है दोस्तों कि सांस लीजिए, सांस छोड़िए। तो इनका कहना है कि काम कीजिए, वोट लीजिए। ये कह रहे हैं नेता से यहाँ के निवासी। जी हाँ, पहुँच गए हैं आज पॉकेट E4 में, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऐसे बोर्ड कई जगहों पे लगाए गए हैं। हर कोने में आप कह सकते हैं कि इस क्षेत्र के हर कोने पे लगाए गए हैं, क्योंकि ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे समस्याएं तो बहुत है, लेकिन उन समस्याओं का हल अभी तक नहीं हुआ है। तो इन निवासियों ने यही हल सोचा कि क्यों ना बोर्ड लगा के लोगों को अवगत कराया जाए कि आखिर जो समस्याएं हैं, अगर आप वोट लेने आते हैं तो पहले इन समस्याओं का समाधान कीजिए। तो चलिए हम यहाँ के निवासियों से बात करते हैं कि आखिर ये जो बोर्ड लगाया गया है, ये क्यों लगाया गया, आखिर जनता क्यों परेशान है, क्या पार्षद कुछ काम नहीं कर रहे, क्या विधायक कुछ काम नहीं कर रहे। तो चलिए बात करते हैं। आपका नाम? मैं डॉक्टर रमेश बंसल हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ यहाँ के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का। यहाँ एक बोर्ड मैंने देखा जिसमें आप देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, तो आप कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? हाँ, देखो ये हमारी E4 पॉकेट है और चारों तरफ E1, E2, E3, E4, E5 तक के पॉकेट्स हैं और बीच में नाहरपुर गांव है। ये हमारी बदनसीबी है कि बहुत लंबे अरसे से यहाँ गाय भैंसों के मेनेस की वजह से एक व्यापार चल रहा है और लगभग 300 गायें हैं उन्होंने पाली हुई हैं, जो कि दूध निकालने के लिए तो पालतू बन जाती हैं और दूध निकालने के बाद वो लावारिस बन जाती हैं। उनको सड़कों पे जगह जगह गलियों में छोड़ दिया जाता है और वो जगह जगह गोबर फैलाती हैं, पेशाब करती हैं, धूप सेकती हैं और भागती भी हैं, तो एक्सीडेंट हो जाता है और हम सबको इसके लिए बहुत बैडली सफ़र करना पड़ता है। तो क्या इसकी शिकायत आपने की है? इसकी शिकायत हमने चीफ मिनिस्टर, हमने LG, हमने प्रधानमंत्री जी को और हमने हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे कॉरपोरेटर सबको शिकायत की है और ये समस्या 20 वर्षों से चल रही है। बहुत दुखद स्थिति है कि शैतान लोग जो हैं वो पशुपालन का धंधा कर रहे हैं और साथ में गंदगी फैला रहे हैं और उन पर जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये समस्या होने वाली नहीं है जल्दी से। पॉकेट E4 में कितने निवासी रहते हैं? पॉकेट E4 में लगभग 2-2.5 हज़ार निवासी रहते हैं और उनके लगभग 900 वोट्स हैं। और क्लीन किया तो उस पर क्या कार्रवाई हुई? अभी गाय भैंस पकड़ लेते हैं, कभी छोटे मोटे चालान कर देते हैं, वो गाय भैंसें फिर आ जाती हैं। तो ठोस कार्रवाई का मतलब यह है कि जब तक पशुपालन का धंधा करने वालों में भय नहीं होगा ना प्रशासन का, तब तक ये समस्या नहीं होगी। किस तरह से समाधान चाह रहे हैं और आपको क्या लगता है कि कैसे समाधान होगा इसका? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई हुई हैं, ऑर्डर्स आए हुए हैं कि DDA ने उनको लैंड अलॉट की हुई है गाय भैंसों के लिए, पशुपालन के लिए, और उन पर सेक्शन 98 और सेक्शन 290, 285 उन सब सेक्शनों में इन पे कार्रवाई होनी आवश्यक है। कार्रवाई पशुओं पे कार्रवाई न होकर उनके मालिकों पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो ये करते हैं तो मालिकों पर भी कार्रवाई हो, पशुओं को भी पकड़ा जाए और पकड़ना कोई समाधान नहीं है, उनको प्रॉपर गौशाला में भेजा जाए। और उनका मतलब ये बहुत पीड़ाजनक है कि हमारी गौ माता जो है सड़कों पर कूड़ा कचरा खा रही है, प्लास्टिक की थैलियाँ खा रही है, खाना मतलब उनका पेट इस तरह से भरा जा रहा है, ये अमानवीय भी है। वोटर हैं, हमने अपनी समस्या रखी है, हल उनके हाथ में है। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि ये बोर्ड आपने लगाया, तो जब से ये बोर्ड लगाया होगा तो यहाँ पे लोग तो देख ही रहे होंगे, निवासी के अलावा और लोग, नेता भी आते हैं, अभी चुनाव आ रहे हैं तो रैलियों में, तो क्या उनकी तरफ से कुछ आपसे पूछा गया कि क्यों लगाया गया है बोर्ड? उनको भी बहुत दुख है कि ये स्थितियाँ ऐसे बनी हुई हैं और BJP ने अपना जो पार्षद है यहाँ का चेंज किया है। समाज के हित में है कि कम से कम सारा ब्लॉक साफ़ सुथरा बना रहे, शरारती तत्वों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चालान होने चाहिए। अब आप ही देख रहे हैं सामने 2 रो में गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, मिडिल लाइन तक आपके सामने ही हैं, लेकिन कार्रवाई नाम पे हम लोग कमज़ोर हैं। तो पार्षद पहले से भी BJP का ही है, तो आपने जो बताया कि ये सारी समस्याएं हैं, तो क्या वो हल कर रहे हैं?
देखो, पार्षद भी बीजेपी का है, एमएलए भी बीजेपी का है और एमपी भी बीजेपी का है। और आज से नहीं है, पिछले 20 वर्षों से है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो समस्याएं हैं ना, कि कोई ठोस कार्रवाई नहीं है। ये कम्युनिटी सेंटर भी बना हुआ है, चलो ये भी समाज के हित में है, लेकिन ऐसा कम्युनिटी सेंटर बना जो आज तक समाज में किसी भी व्यक्ति ने यूज़ नहीं किया, और ये कूड़े का ढेर बन गया, यहाँ की लाइट तक कटी हुई है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इसके लिए पूरा प्रशासन जिम्मेदार है। मैं ये तो इसका समाधान कौन निकालेगा? प्रशासन ही निकालेगा, हम तो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं बस। अगर चुनाव जीतने के बाद आपने जैसा कि बताया कि उन्होंने आपको आश्वासन दिया, लेकिन अगर ये आश्वासन पूरी नहीं की जाती है तो आप क्या करेंगे? ये चुनाव है, वायदे हैं, वायदों का क्या, अभी तक तो यही सुनने में आया है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि भाजपा ने जो यहाँ 20 वर्षों से शासन में थी, हमारी समस्याओं का संज्ञान लेने की पुरजोर कोशिश की है। लेकिन अगर उन्होंने पहले जैसा रवैया अपनाया तो हमारा रवैया इससे भी खतरनाक होगा। हम पूरी ताकत लगा देंगे हमारी समस्याओं को हल करने के लिए। हमारे 900 वोट है क्रीम में, और एक एक वोटर जो है 10-10 वोटर्स को इफ़ेक्ट करने की ताकत रखता है, जो लगभग 10,000 वोट बनेंगे कम से कम, और वो चुनावों का परिणाम बदलने की क्षमता रखता है। हम भी यही चाहते हैं, वही चुनाव जीते जो हमारी समस्या हल करने के लिए कृत संकल्प। तो ये थे हमारे साथ रमेश जी, जिन्होंने बताया कि पॉकेट E4 में क्या क्या समस्या है, और मेन समस्या जिसका बोर्ड आप देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है, और ये आपने सुना भी। तो आपको क्या लगता है, इन समस्या का समाधान क्या प्रशासन करेगी, या फिर जो ये आने वाला चुनाव है इससे पहले इसका समाधान हो जाएगा? देखते हैं रिपोर्ट में।